हम चलते हैं तो हमें ये चीज़ देखने मिलती है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नर्मदा तट पर रहने वाला हर व्यक्ति कोई संत है। उनमें भी गांव में आपस में झगड़े होते हैं, केस होते हैं, सब होता है। लेकिन नर्मदा परिक्रमावासी के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो बगैर किसी लेन देन के केवल प्रेम और करुणा और कृतज्ञता की दृष्टि होती है। एक उदाहरण हम आपको बताएं। एक दिन हम लोग गए, होता यह है कि हम देख लेते हैं कि इधर आश्रम मिल जाएगा, उस गांव पहुंच जाते हैं। पर कई बार होता यह है कि 4 किलोमीटर रास्ता हमने सोचा कि 1 घंटे में चलेंगे, और नर्मदा किनारे इतनी कठिन रास्ता आ जाता है, इतने नाले मिल जाते हैं, बड़े बड़े बोल्डर मिलते हैं, हो सकता है 4 किलोमीटर चलने में आपको 3 घंटे लग जाए। एक दिन हम लोग चले तो हम लोग पहुंच नहीं पाए। ऐसे कई घटनाएं हुई, पर एक बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग एक गाँव में पहुंचे, तो गाँव वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रुकने की व्यवस्था है नहीं गाँव में, एक चबूतरा है, एक छोटा सा मंदिर है, आप इस पर रुक जाओ। हम दोनों चले गए, 7 साढ़े 7 बज गए थे। हमने अपने चबूतरे में बिस्तर लगाए तो लेट गए। अब लगा कि आज तो कुछ खाने आने मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गांव में किसी ने पूछा नहीं। इसी बीच क्या हुआ, 5 लोग और आ गए हमारे जैसे परिक्रमावासी, वो सब भी रुक गए। अब 7 लोग हो गए। अब ये हुआ कि ठीक है भाई, अपना अपना पानी आनी पियो, कोई बिस्कुट विस्कुट रखे हो तो खा लो और सो जाओ। एक व्यक्ति आया, बोला आप सब लोग मेरे घर चलो खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, और बोला कि इस गांव में कहीं कोई खेत नहीं है, तो आप सुबह कहाँ जाओगे, टॉयलेट वगैरह, आप लोग मेरे ही घर में जाना। हम उसके घर में गए, उसने हम लोगों को बढ़िया बाटी दाल खिलाई, सब खिलाया, अच्छा खाना खिलाया। हमने उससे पूछा तुम्हारे पास क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके घर में केवल 1 बीघा जमीन थी, मतलब आधा एकड़, और एक छोटी सी दुकान थी किराना की। उस किराना की दुकान पे मुझे नहीं लगता कि दिन भर में 100-200 रुपये की भी बिक्री होगी, और महीने भर में 1000-500 रुपये उसके फायदा होगा। घर पे ही खोले हुए था। हमने पूछा कि तुम कैसे खिलाते हो, 7 लोगों को तुम खाना खिला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उसका कहना था कि साहब हमने ये संकल्प लिया है कि गांव में चबूतरे पे जो लेटेगा हम खिलाएंगे, और पहले तो हमें कमी भी होती थी, हमें तो पता ही नहीं चलता हमारे पास कहाँ से आ गया, और हम खिलाते हैं सबको। अब ऐसा व्यक्ति जब खिलाता है तो हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। हम लोग चले जाते थे, रास्ते में कोई भी साइकिल वाला रुकता था, 10 रुपये देता था, बाबा चाय पी लेना आप अगले जगह जाके। कोई फल वाला निकलता था, वो 2 केले दे देता था, आप लोग दोनों खा लो। सब्जी वाला ककड़ी दे देता था, आप लोग खा लो। गांव वाले रोका करते थे। जब आप इस वातावरण में रहते हो 5 महीने, तो आपके भाव बदल जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया वो नहीं है जिसको हम देख रहे थे, इसके अलावा भी दुनिया है। ये जो कृतज्ञता आपके अंदर पैदा होती है, जब आप इस संसार में आते हो तो कृतज्ञता कुछ भावों में आपके अंदर रहती है। तो आपके अंदर एक कृतज्ञता का गुण पैदा हुआ। हमने नर्मदा परिक्रमा में जब आप चलते हो, हम दोनों का वजन 9-9 किलो कम हो गया था, 9-10 किलो कम हो गया था। अब आने के बाद फिर 2-3 किलो बढ़ गया, क्योंकि रोज तो 25 चल नहीं सकते, इतना चल नहीं पाएंगे। हमने देखा कि आप जब परिक्रमा करते हैं तो जितना आपका वजन कम होता है उतनी आपकी फिटनेस बढ़ती है। जब नर्मदा परिक्रमा से लौटते हैं तो आप धूप में चलते हैं, रंग काला हो जाता है, दाढ़ी आड़ी बढ़ जाती है ना, दुबले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिटनेस देखो तो अगर हम 60 साल के गए थे तो 50 साल के हो गए लौटे, इतनी फिटनेस हो जाती है। हमने ऐसे लोग देखे हैं, हमें एक लड़का मिला था मिलिंद तोड़कर, तो वो लंगड़ा के चल रहा था, 30 साल का था। बोला कि साहब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 25 साल में मेरी नौकरी लग गई थी, और मुझे जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज हुआ तो मैं बिस्तर पर पड़ गया, मैं चल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा था बस केवल वो लेके, क्या बोलते हैं, जो वॉकर लेके बाथरूम तक जा पाता था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने तय किया कि कुछ भी हो मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा। उस लड़के ने वॉकर लेके नर्मदा परिक्रमा शुरू की, और जब हमें मिला तो उसकी 3री परिक्रमा थी। 3री परिक्रमा में वो बगैर वॉकर के लंगड़ा के चल रहा था, अकेला था और अपना सामान लिए हुए था। और आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे उदाहरण हजारों मिलेंगे। हमने छोटी छोटी बच्चियों को देखा है, कैंसर था और कैंसर ठीक होने के उन्होंने कहा, और वो माँ बाप उस बच्ची को लेके ही, कैंसर वाली बच्ची को लेके चल रहे हैं, और उनको विश्वास है कि कैंसर ठीक होगा, और कैंसर ठीक होता है। मतलब ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को हमने देखा। तो दोनों बातें हैं। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इतने नहीं होते हैं, तो आपका शरीर ठीक होता है, और दूसरा जो आपकी आस्था है वो भी काम करती है। एक हम जरूर बताएंगे आपको। एक बार हम लोग बेला पठार एक गाँव था, तो हम लोग चल रहे थे। हम लोग क्या करते थे कि नर्मदा जी के जो तट है, तलहटी है, हम लोग सामान्य रूप से हम लोगों ने नीचे ही परिक्रमा की है अधिकतर पूरी। तो हम लोग शाम को 3-3:30 बजे तक चला करते थे।
उसके बाद जनरली ऊपर आ जाते थे, क्योंकि नर्मदा जी में अगर तलहटी में रात हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वो तो भयान अंधकार हो जाएगा, वो तो पता ही नहीं चलेगा आपको पत्थर है कि नाला है कि क्या है। एक दिन क्या हुआ कि हमें ऊपर आने का रास्ता नहीं मिला, तो जब रास्ता मिला तो अंधेरा हो गया था। तो हम लोग जब रास्ता चढ़ के ऊपर आए तो लोगों ने एक चले गए 2-2.5 किलोमीटर खेतों में से, तो हमें गाँव मिला। तो गाँव वाले बोले कि आप तो उल्टे आ गए हो, आप फिर से नर्मदा तट पे जाओ, तो वहाँ एक आश्रम मिलेगा, वहाँ रुक जाना आप जाके। हम लोग फिर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में खेतों में देखते देखते उस आश्रम में पहुंचे। आश्रम पहुंचे तो आश्रम पूरा बंद था, ताले लगे थे सब जगह, केवल एक बरामदे में लाइट जल रही थी छोटी सी। अब समझ में नहीं आया, अब रात भी ऐसी हो गई, हम वापिस कहाँ जाएं, एक तरफ नर्मदा जी का जंगल अंधेरा और एक तरफ गाँव बहुत दूर। तो वहाँ एक मोबाइल नंबर लिखा था, हमने उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया कि भाई हम लोग आए हैं। तो पता चला कि महंत जो थे वो बीमार थे और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। तो बोले भगवान हम तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और आप ऐसा करो कि आप रुक जाओ, एक अलमारी बनी है, उस अलमारी को खोलना, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा सामान। इसी भी संयोग से 2 लोग और आ गए, कोई परिक्रमावासी 2 और आ गए, तो हम लोग 4 लोग हो गए। उस अलमारी को हमने खोला तो उसके अंदर आटा था, आलू थे, मिर्ची थी, नमक था और 2-3 चीज़ें और जो खाना की थी वो थी। तो हम लोगों ने धूना था, वो धूना जलाया, उसी पे आलू चढ़ाए, उबाले, रोटी की गक्कड़ बनाई और हम लोगों ने खाया। बताना ये चाहता हूँ कि देखो आप भाव देखिए, बाबा बीमार है, आश्रम छोड़ के चला गया, लेकिन सारी व्यवस्था रख के चला गया कि कोई आएगा तो भूखा ना सो जाए। और दूसरा, गांव में लोगों को पता है कि रखा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सामान उठा के चला जाए कि आटा मिल के चलो लेके भाग जाए। ये भाव जब में आप रहते हो ना, तो आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, और आंतरिक शुद्धि ही हमारे सारे पूजा का, पाठ का, सबका उद्देश्य है।